शोर और फिर मुझे बहुत बुरा लग जाए। मैंने सोच लिया है, मैं इस बार करवा के ही जाऊंगी। तुम उसे तो बाहर बताया, आगे उसे पता चल गया तो? कौन बताएगा उसे? उसको तो मालूम भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप पहले एडवांस पेमेंट जमा करवा दें, क्योंकि पहले भी आप एंड टाइम में भागी थी। नाम क्या है? वफा दुरानी। ठीक है, आप जाएं। आप ये फॉर्म फिल कर दें, अंडरटेकिंग फॉर्म। ये क्या है? इस पे ये लिखा हुआ होता है कि अल्लाह ना करे अगर ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को कुछ हो जाए, अगर मर आ जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आप ये फॉर्म ले लें, इस पर साइन कर दें, पढ़ लें सुकून से, और जब साइन कर लें मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप उधर जाके लेटे। लॉरेल, ये पेशेंट आइए, इनका बीपी और चेक करो। ठीक है, चल। हेलो वसंत। तुम प्रेग्नेंट और मुझे खबर तक नहीं थी। हमारा बच्चा, हमारा बेबी, ये तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये हालत हो गई हमारी, ये हालत हो गई हमारी कि तुम मुझसे शेयर नहीं कर सके। हम दोनों के बीच ये कब हुआ कि तुम मुझे बता ही नहीं सके। तुम मुझे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते। या तुम्हें लगा मैं हैंडल ही नहीं कर सकूंगा, और आज तुम मुझसे नजर चुरा रही हो। और आज नौबत यहां पहुंची है, तुम इस हद तक आ गई। मैं तुम इस हद तक लाया हूं। अपनी हालत तो देखो। अगर मैं इस काबिल नहीं थी तुम्हें ट्रस्ट दे सकूं, अगर तुम अपना बहन ना खौफ मुझसे शेयर ही नहीं कर सकती, तो सच बात यह है कि तुम्हें उस घर में वापस नहीं आना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम, अपनी खुशी बांट ही नहीं सकते, तो हमारा साथ रहना बेकार है। I think it's over between us. तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा।
यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क, मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। आगे ऐसी लगी आँख से ख्वाब में, हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से। होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ। क्यों आई हो यहाँ? किस लिए आई हो? इस घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गुर्बत और मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। चली जाओ यहाँ से। चली जान, जो है काफी है। ये काफी है तुम्हारे लिए? ऐसी मुफलिसी में रह लूंगी? रह रही हूँ। ऐसे रह रही हो कि मुझसे कुछ शेयर ही नहीं कर सकती? प्रेग्नेंट हो, बता ही नहीं सकी? नहीं नहीं नहीं, तुम तो इसलिए गई थी, तुम्हें लगा कि तुम्हारा शौहर ये बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तुमने ऐसे आदमी से शादी की तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता, तो एक बच्चे का खास ख्याल रखे, इसलिए गई थी। I'm sorry असद, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी सॉरी, क्योंकि ऐसा ही है। मैं लूजर हूं, मैं जॉबलेस हूं, यही सच है। तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, तो ठीक सोच रही थी तुम। हमें एक साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। जितना सोचो तुम्हारा फैसला सही था। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा। मैं रहूं या ना रहूं, ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। I'm sorry असद, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी।
बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम्हारे डैड बाबा सही कहते थे, इस शादी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सोच रही हो पर कह नहीं पा रही। ऐसा नहीं सोच रही हूँ। क्या सोच कर रही थी? यही ना, किस बोझ से जान छुड़ा, ताकि कल को मुझसे जान छुड़ाने में आसानी हो। अच्छा, सही सोच रही थी, बिल्कुल ठीक सोच रही थी। हेलो, वो ऐसे में तूने पासवर्ड चेंज किया इंटरनेट का? पूछने नहीं आ रहे हैं यार मेरे पास। देख जब सही होता बता मुझे। अनवर, किसी चूल्हा ठीक करने वाले को लेकर आओ। इस तरह दिए की तरह जल बुझ रहा है, कैसे काम करूं? सारा दिन यही करती रहूं क्या? टाइम नहीं है मेरे पास, आज नहीं जा सकता। क्या कहा तुमने? तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊंगी लेने के लिए? 1000-1500 रुपए का खर्चा पड़ेगा फिर मुझसे लेके आएंगे। इतने फालतू पैसे तो मेरे ख्याल से नहीं है हमारे पास। मगर ठीक तो करवाना है ना, वरना खाना कैसे बनेगा? क्या चूल्हा नहीं चलेगा घर में अब? तो ले आना था ना जहेज में ऐसा चूल्हा जो हर वक्त जलता है। चल देर हो रही। सिर्फ तो सब पानी गुजर गया तभी सही है। ले आओ होगा वापसी में। कोरमा बनाना ना आपने। अपनी भाभी को कम सताया कर, समझे? असल तंग तो आपने किया है, मेरी क्या मजाल। एक बात कहूं, कहे मोहब्बत में कभी किसी को आजमाना नहीं, अब में बुरा हाल होगा। आपने सुनी थी किसी की? नहीं। प्यार अंधा नहीं बल्कि बहरा भी होता है, कोई सुनता नहीं है किसी की। And away we go for the first one into the crowd here. क्या कर रहे हो? सफाई तो करने दो। क्या जरूरत है, मत करो ना। अम्मा अब्बा का घर है, ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। तुम्हारी वजह से गए हैं ना, अगर हमारे पास अपना घर होता तो उन्हें नहीं जाना पड़ता। हाँ, तो जॉब करने की तो इजाजत है नहीं। शहरोज ने इतनी अच्छी ऑफर दी थी जॉब की, लेकिन नहीं, तुम्हें मसले हैं। कहाँ से आएगा घर अपना? तो कह दो ना अपने अमीर डैड से कि एक नया घर लेकर दे दे। असद, ऐसी बातें मत किया करो। इस घर में भी तो काम कर रही हूँ ना, नौकरानियों की तरह। ये सिंपैथी कार्ड मेरे साथ नहीं चलेगा, समझी? ये अनवांटेड प्रेगनेंसी लेकर मेरा दिमाग खराब मत करो। हेलो, हाँ नवीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप वफा दुरानी? जी। मैम ये आपके लिए साइन कर दिएगा रिसीविंग के। थैंक यू। अगर दिल लगा के पढ़ता तो स्कॉलरशिप मिलती और फ्री में पढ़ाई हो जाती तेरी। उधर कोई आपकी तरह नहीं होता भाई। यूनिवर्सिटी ना हमारे जैसे नालायकों की फीसों भी चलती। हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिली थी मुझे। बाबा पर कभी बोझ नहीं आने दिया था। वो एक तू है, रोज दोस्तों में निकला हुआ, रोज आवारागर्दी करता रहता है, फिर बाबा के सर पे फीस का बोझ। कम से कम फीस का ही बोझ डाला ना भाई। ऐसा बोझ तो नहीं डाला जिसकी वजह से हम पापा को घर छोड़ के जाना पड़े। क्या हुआ? वो डैड ने भेजा था, वो वापस करना आ गया। भाई 5 करोड़ रुपए का चेक। हाँ, मैंने सुंबुल से कहा भी था कि जाते हुए ले जाए, मगर वो सुनती ही नहीं है। पर क्यों? लौटाना है ना डैड को वापस। वफाई बहुत पैसे हैं और हमें जरूरत भी है पैसों की। अगर तुम्हारे डैड को एहसास हुआ है इसमें क्या हर्ज है? रक्षु, असद, क्या? मैंने सारा दिन कॉल्स की मगर तुम्हारा नंबर बंद था। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। बाबा कैसे हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता?
मैं पूरा दिन इंतजार कर रही थी घर पे कि तुम मुझे कॉल करके बताओगे या मुझे साथ लेकर जाओगे। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है? तुम्हें बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? अगर तुम्हारा ताल्लुक हमारी फैमिली से होता तो तुम अपने डैड को वो चेक वापस नहीं करते। अगर तुम्हारा ताल्लुक हमसे होता तो तुम्हें अपने डैड के साथ अपनी ईगो जंग से ज्यादा इस घर की परवाह होती। क्या दुनिया के सारे मसलों का हल मेरे डैड का चेक है? हाँ, इस वक्त वो चेक ही बहुत जरूरी है। अगर वो चेक होता तो मैं हर जगह दर बदर पैसे मांगता नहीं फिर रहा होता। मैं खैराती हॉस्पिटल नहीं ढूंढ रहा होता। असद, मैं डैड से पैसे नहीं ले सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्योंकि तुम्हें बाबा की परवाह ही नहीं है। तुम्हें बस अपनी ईगो की जंग जीतती है, चाहे मेरे बाबा अपनी जिंदगी की जंग हार क्यों रह जाए। ये सब कहाँ से लाई हो? ये तो कहाँ से लाई हो ये सब? खरीद कर लाई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है तो। असद, ये ले लो। ये पैसे कहाँ से हैं? बाबा का इलाज इनसे करवा ले। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये पैसे कहाँ से हैं? मेरी मॉम की एक ही निशानी थी मेरे पास, आखिरी निशानी उनका कंगन। बेच दिया मैंने। इस वक्त बाबा का इलाज बहुत जरूरी है। जो कर सकती थी मैंने वो किया। तुम भी प्रॉमिस करो डैड से पैसे लेने के लिए नहीं कहोगी। तुमने नाश्ता किया? कर लेता हूँ। तुमने क्यों? सुबह सुबह दिल नहीं चाहता कुछ खाने। रात को इससे अजीब भारी सा फील होता, इसलिए कुछ खाया ही नहीं जाता। दोपहर साफ साफ कर दो कि इस घर में तुम्हारे मतलब का कुछ है नहीं। जो कुछ है मेरे और अनवर जी बना देती। अब ले आई हूँ, खाओ मुझे।
पैसे कहाँ से आए थे इतने? वफा ने दिए। हैं? भाभी ने दिए? मैंने मांगे थे उनसे 500 रुपए, उसने मुझे दिए ही नहीं, कह रही है ही नहीं। अबे तू पैसे क्यों मांगता है उनसे? शर्म नहीं आती? और किससे मांगू? वफा से मांगने जरूरी है? मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जरूरियातें पूरी तो करनी होती है। अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात खुद पूरी किया कर, समझा? ये पैसा भी अजीब चीज है, हर रिश्ते से बढ़कर लगता है हर चीज खरीदी जा सकती है इससे, यहाँ तक कि सेहत भी। भाई आइसक्रीम भी खिला दो यार। अबे तेरा मुंह नहीं बंद होता? तो इतने ही गर्मी में हो गया, कुछ ठंडा खिला दो। वफा, 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 वफा उठो, वफा उठो, देखो मुझे, वफा, वफा। क्या बात है हसन? कुछ नहीं, वो आंख खुली हुई थी। जो सोचो, नींद मत खराब करो अपनी, एक नींद ही तो है जो तुम्हें आराम देती है। या और है ही क्या तुम्हारे लिए? तुम हो ना। मैं हारा हुआ लूजर, गुड फॉर नथिंग, जिसके लिए जाके तुमने अपने माँ का कंगन बेचा ताकि मैं अपने बाप का इलाज करा सकूं।
अब मैं तुम्हारे एहसान तले दबा रहा हूँ जिंदगी भर। अपने बाप के लिए किससे बातें कर रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो सच है। कुछ दिन गुजर जाएंगे इन पैसों से, फिर क्या होगा? इस फिक्र में नींद कहाँ आती? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तुम भी बहुत सख्त दिल हो अपने डैड की तरह। हमारे होने वाले बच्चे की गुर्बत का एहसास नहीं है तुम्हें? एहसास है। जब मैं तुम्हें अपने साथ देखती हूँ मुझे डर नहीं लगता, किसी बात का खौफ नहीं आता और ना ही ख्याल आता है। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम सुकून से उस महल में होती वफा। और तो मैं तुम्हारी माँ के कंगन बेचकर अपने बाप का इलाज कराने की जिंदत महसूस नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर्स ने कहा है कि बस घर पे रहें, आराम करें और सफर का तो ना सोचे भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा है अम्मा, बस कहा है पुरसुकून रहे और दवाइयाँ लेते हैं बस। ये डॉक्टर्स को क्या पता होता है असर, बस आराम करें। ये जो इन्होंने रट लगा रखी है ना, हैदराबाद जाऊंगा, तुम खुद बताओ क्या इनकी हालत है सफर करने की? है आराम तो घर में ही मिलेगा ना। क्या बताऊं कितने बेचैन रहते हैं। अपने घर से दूर होने की वजह से ही तुम्हारे अब्बा को दिल का मर्ज हो गया। जब ये बताओ दुल्हन के अब्बा का वही हाल, बातचीत करते हैं या नहीं, और लेना देना लेन देन शुरू किया कि नहीं? आपकी बहू ही जिद पे अड़ी गई। कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते थे असद, लेकिन तुमको बस वही एक जिद्दी लड़की पसंद आई। भुगतो तो अब हम भी भुगत रहे। तो शुक्र है कि हम कुछ बोलते नहीं। एक दफा बोले थे तो रुसवाई गले पड़ी। पता नहीं घर का क्या हाल करके रख दिया। ये होता है अगर घर की मालकिन घर में ना हो तो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्या? इग्नोर। तुमने आज बाबा के साथ मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था, मगर पता नहीं तुम सुबह से कहाँ थे। मैं बहुत थका हूँ। चिक के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा करने से मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी तो गलत लगता है, इसलिए ये सब करना छोड़ दो। तो मैं ही ना छोड़ दूं मैं। ताकि तुम्हारे डैड मेरा पीछा करना छोड़ दें और मैं अपनी फैमिली के साथ खुशबाश रह सकूं। जब मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके, अब तुम्हें अपनी गुजरी हुई खुशबाश जिंदगी याद है? हाँ याद आ रही है मुझे। वो पुरसुकून दिन, वो खुशियां, कम से कम उम्मीद तो थी तब, खुशियां तो थी। अब देखो मेरा बाप सदमे से हार्ट अटैक लेकर अंदर पड़ा हुआ है। मेरी बीवी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ इतनी नाखुश है। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गया।
तो हाँ, वो दिन याद आते हैं मुझे, बहुत याद आते हैं। इंसान हूं, मशीन नहीं हूं मैं। और मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी तो इन हालात में इस घर में सबके साथ दबा करने की कोशिश कर रही हूँ। हर वक्त ये सोचती रहती हूँ कि कुछ ऐसा ना कर दो कि जिससे बदबख्ती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं इस घर में खुश रहें। मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ। यही तो तुम्हें और मुझे खुश रहने की कोशिश करनी पड़ी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। याद आ रही है मुझे वो पुरसुकून दिन, वो खुशियां। कम से कम उम्मीद तो थी तब। मेरा बाप सदमे से हार्ट अटैक लेकर अंदर पड़ा हुआ है, मेरी बीवी एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ इतनी नाखुश है। तुम्हें और मुझे खुश रहने की कोशिश करनी पड़ी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। बहू, इस तरह अंधेरे में नहीं खड़े होते, वो भी साल में। ख्याल किया कर। तुम और असद बहुत लड़ने लगे हो। सब खैरियत तो है ना? असद के बाबा पूछ रहे थे ये कैसी आवाजें आ रही है। मैंने कहा हालात जाहिर है अच्छे नहीं है, तो परेशान है ये लोग। तो बस फिर यही दुआ है कि अल्लाह असद को औलाद से नवाज। बाज़ दफा औलाद के नसीब से भी तो हालात बदल जाते हैं ना। मुझे यकीन है जरूर बदल जाएंगे हालात। अच्छा चलो, यहाँ मत खैरिए, चल के आराम करो। आज शाबाश। अनवर, अनवर, क्या हुआ? 2 अंडे टूटे हुए लेकर आए हो। सामान देखकर तो लाया करो। अच्छा वे टूट गए होंगे तो क्या हुआ? टूट गए होंगे क्या मतलब? अपने पैसे खर्च करोगे ना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। अभी तो मजे से पैसे उड़ाते फिर रहे हो। बकाया पैसे वापस करो। नहीं, ये पैसे लग गए, साथ कुछ नहीं बचा। कैसे खत्म हो गए? हिसाब दो मुझे, कैसे खत्म हो गए? क्या हंगामा लगा हुआ है? अब बस हो रहे, क्या बात है? पैसे दिए थे 1000 का नोट, और अब हिसाब मांग रही हूं तो कह रहे हैं कि पैसे खत्म हो गए। जाओ पापा की लैब से टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। तुम ऐसे बात करती हो जैसे ये तुम्हारा नौकर है। हरकतें तो वैसे ही कर रहा है। जब भी सामान लेने के लिए जाता है पैसे मार लेता है बीच में से। क्या पैसे गिन रही हो? पैसे गिनकर ही घर चलता है। और तुम कौन सा मुझे हजारों रुपए दे रहे हो खर्च करने के लिए? क्योंकि नहीं है मेरे पास। कहां से लाऊं? क्या करूंगा? तुम्हारे बाप से मांगू? हर बात में मेरे बाप को क्यों बीच में ले आते हो? तुम, अम्मा, अनवर, सबकी नजर मेरे बाप के पैसे पर है। और है ही क्या तुम में जो नजर है? आग ऐसी लगी आंख से ख्वाब में, हर्फ दिल मिट गया इश्क की किताब से। होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ मैं, दीवाना हुआ बस तेरी याद में।
मुझको लगे मरहम जैसा, लगता नहीं साथ तेरे गम गम जैसा। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। आस्ताने पर दिल के मैं तेरा जोगी बन कर जाऊं, रूह के धागों से बुन के मैं चादरें चढ़ाऊंगा। तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी तुझे यूं सोचा करूंगा, कोई कर ना सकेगा। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम यहीं पे बैठा करेंगे, साथ कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे सारी रात, और ना आइसक्रीम भी खाएंगे वहीं से, जो मेरी फेवरेट जगह है ना वहाँ। यार तुम भूल गई, फिर मच्छर को भी तो स्प्रे करना, उनको भी स्प्रे करेंगे। मतलब मैं इतनी रोमांटिक बात कर रही हूँ, इसमें मच्छर कहाँ से आ गया? अच्छा मक्खी भी है, मच्छर मक्खी दोनों को भगाना पड़ेगा, फिर बिजली भी जाएगी, पसीने भी साफ करने पड़ेंगे। कम सी ना कोई रोमांटिक बात नहीं करनी चाहिए, सारी इमेजिनेशन बर्बाद करती। मैडम ये जो आप ख्वाब देखते हैं ना, इन ख्वाबों में मच्छर और मक्खी हकीकत है। जब अपनी फैंटेसी बनाती है ना, भूला ना करें, मेरी जिंदगी में ये आज एक हकीकत है और हमेशा रहेंगे। इसलिए मुझे तुम जैसी अमीर ज़ादियों से डर लगता है। तीन लोग अपनी दुनिया में जीना शुरू करते हो, एक फैंटेसी बिल्ड करते हो, और जिस तरह असलियत आके टक्कर लगाती है तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असलियत क्या से रहते टक्कर मारने के? अरे सोच समझ के आराम से रियलिटी को डील भी तो किया जा सकता है। जब खाने के लाले पड़े होते हैं, 6-6 घंटे लाइट पानी नहीं होता, ये जो रियलिटी से डील करेंगे सब 3 दिन में चला जाता। अभी तो बस मैं एक ही चीज सोच रही हूँ, जब मैं पुराने कपड़े पहनकर सर में तेल लगाकर तुम्हारे पूरे घर की सफाई करूँ, तुम्हारे अम्मी बाबा की खिदमत भी करूंगी और छोटे भाई का ख्याल भी रखूंगी। सच? और रोमांटिक। मैं सब करना चाहती हूँ मेरे लिए? हाँ प्रॉमिस। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए होती तो मैं अपनी कजन से शादी ना कर लेता, माना वक्त तो बर्बाद करता। मुझे एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहती है,
फिर 4 पैसे घर में लेकर आए, मेरा हाथ बटाए। तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए सही नहीं। तो दफा हो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। आग ऐसी लगी आँख से ख्वाब में, हर्फ़े दिल मिट गया इश्क की किताब से। होश में रह के भी कितना मदहोश हूँ। एक दूसरे के अलावा किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। बस तेरी याद में तू साथ रहे या ना रहे, मैं तेरा रहूंगा। यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क मैं तुझसे। खाना गरम करके रखा था टेबल पे, खा ली? ये लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं दूध नहीं पी पाती। तुम्हारे लिए लाया हूँ। हजम नहीं होता, तुम अम्मा को दे दो। मैं तो यही ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, जो तुम्हें हजम नहीं होता। पर तुम्हारे अमीर रईस रिश्तेदार जो लेकर आते हैं वो तो हजम हो जाता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं क्या फिक्र कर सकता हूँ तुम्हारी? मेरे पास है ही क्या फिक्र करने के लिए? तुम्हारे पास तो मिस्टर शरोज है, वो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, तुम्हारी फिक्र कर सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब बातें करने से मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, गलत सोच रही हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए ड्रामे करना बंद करूं। और खाना गरम कर रही हूँ, बाहर आके खा लेना। सुबह से 3 बार कर चुकी हूँ। तुम नहीं खा रही? वो मैं अरे तुम्हारे अब्बा की ना बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। भाई तौबा है, मेरा तो जोर जोर दुखने लगता है। उफ, कमजोरी होने लगती है। सब खाया पिया तो हजम हो गया। हाय, वो क्यों नहीं खा रहे? बैठो साथ में। अरे ऐसे दिनों में भूख बार बार लगती है, इंसान थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाता रहता है। और असद, इसमें मिर्ची ज्यादा हो तो तुम बिल्कुल मत खाना, नहीं तो जल के रह जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे पे इतना बोझ पड़ गया, मुंह इतना सा हो गया। ये देखो जरा, सब्जी ऐसे पकती है। एक काम नहीं आता वफा पे, सब्जी भून भून के काली कर दे। अपनी बीवी के हाथ का तो तुम जहर भी खा लेते हो। अल्लाह की कसम, अगर ये मैंने पकाई होती ना, इतनी भून भून के काली की होती, तो तुम एक निवाला ना चखते। उसको आदत नहीं है सब काम की। अरे तो अपनी मर्जी से आई थी ना ब्याह के, अब पछता रही होंगी। कहाँ वो ऐशो आराम, कहाँ ये बेसकूनी, कहाँ वो इत्मीनान, कहाँ ये सख्ती। खैर, बच्चा हो जाएगा ना तो उनके अब्बा का दिल भी पिघल जाएगा। उस वक्त तो हमें बेइज्जत करके निकाल दिया था, अब जरा बच्चा हो जाने तो फिर मैं देखती हूँ कहाँ जाएगी उनकी अकड़। अरे खुद ही चल के आएंगे, देख लेना। और सुनो, बच्चे के नाम ना तुम पहले ही जायदाद लिखवा लेना। हाँ, पछताती होगी।
तौबा है, बीवी के बगैर तो हलक से एक निवाला ना उतरा, पहुंच गए लेके पीछे। तौबा है भाई इस लड़के की, तो नखरे ही नहीं खत्म होते इनके। वफा चलो आओ खाओ। जी इस वक्त खाना नहीं खाना, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कब तक ये कुर्बानी की देवी की एक्टिंग करती रहोगी? तब खा लिया, अब खा नहीं सकती। क्यों करती हो सब? मुझे टॉर्चर करने के लिए, ताकि तुम मुझे मेरे हालात, मेरी गुर्बत का एहसास दिला सको, ताकि मैं अपनी नजरों में गिरता जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ठीक हूँ। पर मैं ठीक नहीं हूं ठीक। असद मुझे बताओ मैं क्या करूं? अपने डैड के घर चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर, मेरा खून चूसती रहो जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता। मैं तुमसे मांग ही क्या रही हूँ? क्या कह रही हो तुम्हें? आईना दिखाती हो तुम मुझे, मेरे हालात का, मेरी बेबसी का। तुम पागल हो गए। हाँ पागल हो गया हूं मैं। मेरी बदकिस्मती ने मुझे पागल कर दिया। जब से हमारी शादी हुई है एक दिन का सुकून नहीं मिला है मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे नाकाम तरीन आदमी हूं, और फिर इस दुनिया में ये बच्चा आएगा और तुम और ये बच्चा मिलकर मुझे मेरी हालात का एहसास दिलाओगे, मजाक उड़ाओगे मेरा। क्या हो जाता अगर तुम अपने डैड का वो चेक ले लेती? सारे हमारे मसले हल हो जाते, मुसीबतें टल जाती सारी। हर मसले, हर चीज का हल दौलत। हमारे मसले दौलत से जुड़े हैं। तुम्हारे डैड करोड़ों पे कब्जा करके बैठे हैं, जिस पे तुम्हारा हक है, तुम्हारा है वो सब, लेकिन तुम्हें तो अपनी अना प्यारी है ना। हाँ है मुझे अपनी अना प्यारी। और मेरी अना का क्या? मेरी ईगो, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, भले उसे आग लग जाए, क्योंकि फर्क क्या पड़ता है? मैं एक मामूली रिटायर्ड क्लर्क का लड़का ही हूं ना। हाँ वो सरकारी क्लर्क जो अभी अभी हार्ट अटैक से गुजरे। बेहतर यही होगा कि ये तमाशा कर कर उनको डिस्टर्ब मत करना। ये उठाओ यहां से, मुझे सोना है। तुम इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक तो है घर पे? हाँ पता नहीं, शायद। वफा भी स्ट्रेस सी लगती है। वो वाली वफा है ही नहीं, मुरझा सी गई है। क्या हालत कह दी इश्क ने तुम दोनों की। इश्क मैंने उसका ये हाल किया। इसमें उसकी अपनी मर्जी भी शामिल थी। वो खुद आई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तभी लौटा देना चाहिए था उसे। शरोज से अगर शादी कर लेती तो आज ये नौबत में आती। ये तुम कह रहे हो असल?
हाँ मैं कह रहा हूँ हार सा गया हूँ, टूट सा गया। इतने मेरे ख्वाब थे, एम्बिशंस थे, सब कहीं गुम हो गए। वफा और मैंने जो जिंदगी प्लान की थी वो कहीं खो सी गई। हम दोनों भी खो से नहीं। अच्छा चलो कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। मूड नहीं है। वो सरकारी क्लर्क जो अभी अभी हार्ट अटैक से गुजरी है, बेहतर यही होगा कि ये तमाशा कर कर उनको डिस्टर्ब मत करना। बताया भी नहीं, ऐसे चुपके से पीछे खड़ी थी। बस ये आखिरी। काफी अच्छा लग रहा है, कलर सूट कर रहा था। शहरोज ने दिलाया होगा ना। आ जाओ। भाई उसका दिल तो चाहता है कि उसकी बीवी हर वक्त सजी सवरी उसके सामने बैठी रहे। तुम्हें देखकर ही जीता है वो। हाँ, देख देख के ही जीता है। ओह, अब हिलना नहीं, मैं कैंडल लेके आती। वफा ध्यान से। हाँ हाँ, रोज का है मेरा तो। ये मिल गई, वही रहना तो देखे। हाँ हाँ, परेशान नहीं हो, मैं रोज ये काम कर रही हूँ। एक्सपर्ट हो गई। ये जल गई। वफा वफा वफा, आराम से यहाँ बैठो, इधर बैठो आराम से। ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गई थी। इससे क्या देख रही हो? मैं ठीक हूँ। ये ठीक हो तुम? ये जो तुम्हारा हाल है ये ठीक है? खुदा के वास्ते वफा, इन लोगों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जो लोग हैं ना, इनकी नजर में ना तुम्हारी कोई कदर और ना ही कोई अहमियत। ये तुम्हें कुछ नहीं समझते। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। अरे सुनते हैं तो सुन ले, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सुने, ताकि इन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आए। अरे खामोश हो जाओ, क्यों कर रही हो ऐसे? वफा मेरी बात सुन, इस वक्त तुम मेरे साथ चलोगी। रिलैक्स,
I know, मुझे चक्कर आए इसलिए तुम परेशान हो रही हो, बिल्कुल असद की तरह। असद, असद, असद को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है वफा। तुम जियो या मरो असद की बला से। उसके घर में नौकरानी बन के रहो या किसी भी तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता, तुम्हारी फिक्र करेगा वो? सुंबुल, तुम अच्छी तरह से जानती हो ये सब कुछ डैड की वजह से हुआ है। हाँ, इसीलिए उसने डैड से पैसे मांगे। वाह, असद ने डैड से पैसे मांगे? हाँ वफा, असद ने डैड से पैसे मांगे। बुरा किया है असद ने, मगर डैड ने उसकी जिंदगी इस तरह कर दी है कि उसने मजबूर होकर। हाँ, मजबूर होकर उसने तुम्हारी कीमत लगाई है। मेरी कीमत? अगर डैड उसे मुंह मांगी रकम दे दे तो वो तुम्हें तलाक दे देगा।